All right, our next topic is basics of GUI. When I talk about GUI, तो इसका full form होता है Graphical User Interface. Now, graphical जैसे कि word से समझ में आ रहा है, it makes the use of graphics in the form of buttons, windows, then menus, pictures or icons, dialog boxes. कहने का मतलब anything which we can see. If you can see anything colorful on your screen or visual, any kind of visual thing which you are seeing on your screen, that means that application is a GUI application. मतलब it has made the use of graphical components. Okay. Now, जो components, जो graphical components जिनका हम use करेंगे, तो each component is having some properties and some actions. Okay, we can perform actions on those components and we can set the properties of those particular components. All right. Now we will understand the working of GUI. Basically ये GUI कैसे काम करता है. तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि GUI के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि विंडोज़ हो गया, फ्रेम, विंडो को ही फ्रेम बोलते हैं जावा के अंदर या नेटबीन्स के अंदर, बटन्स हो गए, डायलॉग बॉक्सेस हो गए, एट्सेट्रा. राइट. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एक ब्लू कलर का आपको विंडो दिख रहा है. दैट विंडो इज कॉल्ड अ फ्रेम. ओके, जावा के अंदर इस विंडो को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम. नाउ इट इज़ हैविंग सम कंपोनेंट्स. इसके अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एंटर नेम और एंटर सर नेम. ये दोनों चीज़ों को हम बोलते हैं लेबल. लेबल एक वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप अनएडिटेबल टेक्स्ट, मतलब यूज़र उस टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकता. ओके, तो इसके अंदर आप अनएडिटेबल टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हो. देन यूज़र नेम और सर नेम एंटर करवाने के लिए हमने टेक्स्ट फील्ड्स दिए हुए हैं, मतलब हमने 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं. इन बॉक्सेस को अपन बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड्स. ओके. देन जब हम ये डेटा एंटर करेंगे तो उसके बाद हम एक सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे. तो एक कमांड बटन जिसको बोला जाता है, एक बटन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है इस विंडो पे, इस फ्रेम पे. ऑलराइट. तो इस तरह से बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हम अभी ये जो सामने स्क्रीन पे विंडो देख पा रहे हैं अपना, वो एक विंडो है जिसको रेक्टेंगुलर रीजन है, जिसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं. देन कमांड बटन है जो कि यूजुअली कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों डेटा को सेव करने के लिए यूज़ किया जाएगा. देन लेबल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक्स्ट फील्ड. ओके. नाउ जो भी एक्शन या जो भी इवेंट अकर होता है वो किसी भी तरह का इवेंट हो सकता है, जैसे कि माउस क्लिक है ना, माउस को क्लिक किया यानी दैट इज़ अ इवेंट. माउस को ड्रैग किया दैट इज़ अ इवेंट. कोई की प्रेस किया दैट इज़ अ इवेंट. तो जब भी कोई इवेंट अकर होता है तो क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैसेज को प्रोसेस करता है. ओके. जैसे ही कोई इवेंट अकर हुआ तो वो इवेंट, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उस मैसेज को प्रोसेस करता है और बाकी जितने भी विंडोज़ होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं उस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ओके, उस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी विंडोज़ एसोसिएटेड होते हैं उनको वो मैसेज, वो प्रोसेस्ड मैसेज क्या किया जाता है? ब्रॉडकास्ट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा. ऑलराइट. अब वो जो इंडिविजुअल विंडोज़ हैं वो अप्रोप्रिएट एक्शन अपने ओन इंस्ट्रक्शंस में परफॉर्म करके उस मैसेज के साथ डील करते हैं. ओके. और आपको आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है. सो बेसिकली यही है वर्किंग या मैकेनिज्म ऑफ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ओके. तो मैंने जैसे ही आपको बताया कि इवेंट अकर होता है, इवेंट मतलब कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होना. ओके. तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये क्वेश्चन ये जो डेफिनेशन है, ये जो क्वेश्चन है यूजुअली पूछा जाता है आपके क्लास में. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड मैसेज? ऑलराइट. सो event means occurrence of an activity. It refers to the occurrence of any activity such as mouse click, key pressing, mouse dragging, anything. Next is message. Message means it is an information or the request which is sent to the application. All right. Now the three main players we can say, या जो 3 मेन चीज़ें होती हैं जो कि फंक्शनैलिटी को ऐड करती हैं, GUI के अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करती हैं, या अगर एरर अकर होता है तो एरर्स को भी हैंडल करते हैं. तो बेसिकली एरर हैंडलिंग या 3 मेन प्लेयर्स जो फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 इज़ इवेंट. डेफिनेशन जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, अकरेंस ऑफ एन एक्टिविटी, उसको हम इवेंट बोलते हैं. बेसिकली ये बोल सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो जनरेट होता है जब भी यूज़र कुछ करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि माउस क्लिक करना, ड्रैग करना, एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इवेंट.
इवेंट का सोर्स कौन होता है? ओके मतलब सोर्स वो चीज़ होती है, वो कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर इवेंट अकर हो रहा है। जैसे कि हमने पिछले फ्रेम में देखा कि एक सबमिट बटन था, मतलब हम यूज़र नेम और सरनेम एंटर करवा रहे थे, तो उसको सबमिट करने के लिए, उस डेटा को सबमिट करने के लिए हमारे पास एक बटन था। तो बेसिकली हम किस चीज़ पे क्लिक कर रहे थे? हम उस बटन पे क्लिक कर रहे थे, तभी वो डेटा सेव हो रहा था। जैसे ही हमने डेटा एंटर किया तो डेटा सेव नहीं हो रहा है, राइट? डेटा सेव कब हो रहा है, सबमिट कब हो रहा है? जब हम सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, है ना? यानी कि क्लिक करना इज अ इवेंट। और उस इवेंट का सोर्स कौन है? सोर्स मतलब कंपोनेंट कौन है जिसके साथ इवेंट अटैच किया गया है? तो वो कंपोनेंट है सबमिट बटन। ऑल राइट, नाउ आई होप जो सोर्स ऑफ इवेंट है वो आपको समझ में आया कि क्या होता है। नेक्स्ट इज लिसनर। नाउ व्हाट इज अ लिसनर? इट कंटेन्स द कोड और फंक्शंस और मेथड्स। सिंपल भाषा में बोलें तो इट कंटेन्स द कोड विच इज़ एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। मतलब जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ? डेटा सेव हुआ। तो वो जो डेटा सेव होना है दैट इज़ अ लिसनर। या अगर मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो उसके साथ जो भी कोड अटैच है, कोई मैसेज आना है या जो भी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे दिखनी है ना, जो भी बेसिकली कहा जाए तो जो भी मेथड्स, फंक्शंस या कोड जो भी उस पर्टिकुलर सोर्स के साथ अटैच किया गया है उसको हम बोलते हैं इवेंट लिसनर।